गर्मी में गरीब बहू का मिट्टी का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। अब मुझे क्या पता कि क्या करना है। मैं खुद इस बात से परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं रहना इस तरह गरीबी में। मुझे नहीं पता, हमारा घर ऐसे इतनी आसानी से नहीं बिक सकता। कैसे भी करके अपना घर वापस लेकर आओ। बेटा, अपना घर बिक चुका है। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम बाहर इतनी कड़ी धूप में अपना सामान लेकर खड़े हैं। अब हमें यहाँ से चलना ही होगा। सब घर के बाहर खड़े होकर परेशान हो रहे थे। तभी पायल का बेटा चिंटू रोने लगता है। मम्मी मम्मी, गर्मी और भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर पायल उदास हो जाती है और उसे गोदी में उठाकर कहती है, हाँ मेरे बच्चे, बस अभी चलते हैं यहाँ से। देखा ना भाभी, चिंटू को भी कितनी परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी में सबकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलते हैं, और वैसे भी इतनी धूप में हमें और भी लंबा सफर तय करना है। सभी घर वालों की बात मानकर अब पायल को अपने बेटे के लिए चलना पड़ता है, और काफी देर धूप और गर्मी में चलने के बाद सभी एक बंजर जमीन पर पहुंच जाते हैं, जिसके सीधे हाथ की तरफ कुछ घर बने हुए थे और उल्टे हाथ की तरफ थोड़ी सी दूरी पर कुछ खेत थे। अभी थोड़ी दूर किसी से फोन पर बात करने जाता है। हाँ, घर तो बेच दिया है। मेरे पापा को भी इस बारे में पता है, लेकिन गलती से भी मेरी पत्नी को इस बारे में बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना सोच लेना अच्छा नहीं होगा। अरे ठीक है भाई, नहीं पता चलेगा। तू भी कितना डर रहा है। बस मेरा काम समय पर कर देना। हाँ, बस 1-2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी को शक हो गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। फोन पर बात करने के बाद अभी वहां आ रहा था तो पायल सवाल करती है, आप ये जमीन किसकी है? अरे मेरे एक दोस्त की है। अब हमें यहीं रहना है। अच्छा, लगता है आपका दोस्त काफी अमीर है। अच्छी बात है। तो चलिए पापा जी, उनका घर कहाँ पर है, वहाँ चलते हैं जहाँ उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है। अरे बेटा, उसके पास कोई घर नहीं है, सिर्फ एक खाली जमीन है, और इसी पर हमें रहने के लिए उसने इजाजत दी है। ये बात सुनकर पायल को और बड़ा झटका लगता है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके दोस्त ने हमें रहने के लिए जगह दी है, लेकिन यहाँ पर तो घर ही नहीं है। हम भला यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? ऐसे तो हम खाली रोड पर भी रह सकते हैं, वहाँ भी एकदम खुला आसमान और खुली जमीन होती है। अरे बेटा, शांत हो जा। रोड पर रहने में कोई सेफ्टी नहीं है, और फिर पुलिस वाले और बाकी लोग अलग से परेशान करेंगे। वाह मम्मी जी, आपने कितनी अच्छी बात कही है ना। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सेफ्टी है। ट्रांसपेरेंट दीवार है जो सिर्फ हमें नहीं दिख रही, बाकी सबको दिख रही होगी। अब पायल का गुस्से में पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। तब निधि उसे शांत करवाते हुए कहती है, भाभी आप जरा शांत हो जाइए। हम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और अभी हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा और इस मुसीबत का सामना करना होगा। ऐसे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं और क्या कर सकती हूँ। अब हम यहाँ पर घर बनाने तो बैठ नहीं जाएंगे। घर बनाना आसान नहीं होता है। हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम अचानक से रातों रात इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। अमीर तो हम पहले भी नहीं थे, लेकिन इतना गरीब होना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। बेटा, गरीबी और अमीरी हमारे हाथ में नहीं होती। ये सब नसीब का खेल होता है। इसीलिए हम सबको शांति रखनी चाहिए। मैं बताती हूँ कि हम कैसे अपना घर बना सकते हैं। हम मिट्टी की मदद से अपना घर बनाएंगे। इस बात पर पायल जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है मम्मी जी अचानक से गरीब होने और इतनी गर्मी की वजह से आपका भी दिमाग खराब हो गया है। एक तो हम घर बनाएंगे ऊपर से मिट्टी का, जो ज्यादा टिकेगा भी नहीं। बेटा, हम गांव के देसी आदमी हैं, तुझे क्या पता। जो हम कर नहीं सकते वो हम कहते नहीं, और जो हम कर सकते हैं उसमें हम देरी करते नहीं। चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। तभी वहां पर अभी आरव, रमेश, शांति और निधि सब मिलकर थोड़ी दूर से बहुत सारी मिट्टी लेकर आते हैं। सब तसले में सिर पर मिट्टी उठाकर ला रहे थे। पायल बेटा, तुम भी शुरू हो जाओ। हम यहाँ पर बैठने नहीं, काम करने आए हैं। अगर तुम हमें ऐसे देखती रहोगी और मदद नहीं करोगी तो लगता है घर ज्यादा ही दिनों में बनेगा। हाँ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद सब मिलकर काम करने लगते हैं और चिंटू को पड़ोस के घर में निधि छोड़ कर आती है। अभी छोटा बच्चा है, गर्मी से परेशान हो जाएगा। यहाँ थोड़ी देर आपके बेटे के साथ यहाँ पर खेल लेगा। और माफ करना, मैं इस तरह आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन अभी हम घर बना रहे हैं तो इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और घर बनाना भी जरूरी है। कैसी बातें कर रही हो निधि, तुमने हमेशा मेरी इतनी मदद की है, और आज मुसीबत के समय में अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो फिर इंसानियत किस नाम की। तुम चिंटू की बिल्कुल चिंता मत करो, ये मोनू के साथ आराम से खेलेगा। नेहा चिंटू को निधि की गोद में ले जाकर अपने घर के अंदर ले जाती है, और वहां दोनों बच्चे आराम से एक दूसरे के साथ बैठकर टीवी देखते हैं। तुम दोनों यहाँ पर टीवी देखो, मैं जब तक बाकी का काम कर लेती हूँ।
वहीं दूसरी तरफ घर के सभी सदस्य अब मिट्टी का घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। सब बैठकर मिट्टी को गीला करके नीचे से उसकी दीवार बना रहे थे। दीवार को अच्छे तरीके से बनाना है। सब तो फिर भी ठीक से घर बना रहे थे, लेकिन पायल ने मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो रही थी। मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा और ना ही मुझे इस तरह के कोई काम आते हैं। ये भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ, बिल्कुल पूरी तरह गंदी हो गई। तुम ऐसे परेशान होकर किसी काम को मत करो। जब तुम खुश होकर और अच्छे से किसी काम को करोगी तो वो काम भी अच्छे से अपने आप हो जाएगा। हाँ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा ना, फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। रुको भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। अब निधि ज्यादा गली वाली मिट्टी में थोड़ी और मिट्टी मिला देती है और उसे अच्छे से तैयार करके पायल को देती है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक लेयर के ऊपर एक लेयर लगाते जाना है। इस तरह पूरी दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए हम दोनों मिलकर एक साथ दीवार बनाते हैं। एक तरफ पायल और निधि मिलकर एक दीवार तैयार कर रहे थे, दूसरी तरफ शांति और रमेश मिलकर एक दीवार तैयार कर रहे थे, और आरव और अवी दोनों अपने अपने हिसाब से अकेले अपनी अपनी दीवार तैयार कर रहे थे। इस तरह कुछ ही देर में 4 दीवारें तैयार हो जाती हैं और उसके बाद आरव और अवी दोनों मिलकर मिट्टी की छत को भी तैयार कर देते हैं। इस तरह उनका घर तैयार हो जाता है। फिर सभी घर के अंदर जो फर्श था उसे भी मिट्टी की मोटी परत के साथ तैयार कर देते हैं। चलो शुक्र है, अब हमारे पास घर तो हो गया। ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। हमने कितनी मेहनत से इसे बनाया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पर तो ठंडक भी है, अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। सब बहुत ज्यादा थक गए थे और अब निधि जब नेहा के घर चिंटू को लेने जाती है तब उसकी पड़ोसन नेहा सबके लिए खाना बना कर लाती है और सबको आम की चटनी और आम रस के साथ खाने को देती है। बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं आंटी जी, अब एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। और फिर हमें सबकी मदद तो करनी ही चाहिए। क्या पता कौन किस हालत में है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। जब सभी को बना बनाया इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है और सबका पेट भरता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ये पड़ोस वाली नेहा कितनी अच्छी है। इसने चिंटू का भी पूरे दिन अच्छे से ख्याल रखा और हमें खाना भी खाने के लिए दिया। दुनिया में अच्छाई होना बहुत जरूरी है। आज हमें जरूरत थी तो देखो हमारी कितनी मदद हो गई। अगले दिन सुबह जब सब अपने मिट्टी के घर में बदलाव कर रहे थे तब उनकी पुरानी पड़ोसन वहां से जा रही थी। अब क्या हुआ पायल, लगता है अब तुम्हें भी गरीबी में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या हुआ आंटी जी, अब जैसे हालात होते हैं वैसे रहना ही पड़ता है। इतना कहकर पायल गुस्से में अंदर आ जाती है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को हालातों का मजाक उड़ाने में अच्छा लगता है। आज पूरा दिन सब पानी और खाना लेकर आते हैं और आज का खाना शांति ने बनाया था। उसने आज ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बना लिया था और आज भी बस सामान लाने और रसोई और बाथरूम की दीवार तैयार करने में समय लग जाता है। आज भी बहुत थक गए। अब सब रात को फर्श पर ही सो जाते हैं, लेकिन उन सब के लिए ये पहली रात थी और इस तरह फर्श पर सोना भी बहुत मुश्किल था। पायल तो पूरी रात बस करवट बदलती रहती है। सब लोग थक कर सो गए, लेकिन मुझे तो इस तरह सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मायके में भी एकदम मखमल का बिस्तर था और ससुराल में उतना मखमल ही नहीं, लेकिन अच्छा बिस्तर तो था ही। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। हालांकि पायल खुद से बात कर रही थी, लेकिन अभी उसकी बात सुनकर कहता है, चीजों को याद करके सोने की कोशिश करोगी तो कभी नींद नहीं आएगी। इस तरह सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर शांति पायल और निधि के साथ मिलकर मिट्टी की रसोई और बाथरूम को कंप्लीट करने की तैयारी करते हैं। अब पायल बेटा, तुम्हें कल तो सब समझ आ गया था ना कि कैसे क्या करना है। इसी तरह मिट्टी की भी 3 दीवार तैयार हो जाती हैं और उसे रसोई के लिए तैयार किया जाता है। दीवार तैयार होने के बाद छत तैयार की जाती है और उसके बाद फर्श को तैयार किया जाता है। शांति और निधि उसके अंदर एक मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। चलो अब रसोई भी बन गई है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरा ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है। चलो भाभी, बाहर नदी में नहाने जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर इस तरह नदी में जाकर नहाने का। अरे बेटा, अभी तो हमने बाथरूम बनाया ही नहीं है, तो आज तो हमें नदी पर ही जाकर नहाना होगा, क्योंकि आज भी हम बहुत थक गए हैं। अब बाथरूम तो कल ही बनेगा। लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। इस तरह से सबके सामने नहाना कितना अजीब लगता है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। अब भाभी आप देख लो, आपको यहाँ पर गर्मी में रहना है या फिर हमारे साथ ठंडे ठंडे पानी में नहाने चलना है। तभी वहां पर नेहा और उसका बेटा भी आ जाता है। चलो भाभी, जरा नदी पर नहाने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद सब वहां से जाने लगते हैं। तब पायल भी सबके साथ चिंटू को लेकर चलती है। मैं नहाने नहीं जा रही, मैं तो बस देखने जा रही हूँ कि वहाँ का वातावरण कैसा होता है। अब घर पर अकेले रहकर क्या ही करूंगी।
उसके बाद सब नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर नहाने लगते हैं। पहले तो पायल को हिचक हो रही थी, लेकिन उसका भी ठंडे पानी में नहाने का मन कर रहा था। ऐसा देखकर नेहा उससे कहती है, अरे पायल आ जाओ, इतनी भी क्या शर्मा रही हो। शहर में भी तो तुम वाटर पार्क जाती हो और वहाँ पर भी तो सब लोग इसी तरह स्विमिंग पूल में नहाते हैं। बस ये हमारे गांव का देसी स्विमिंग पूल है, इतना शर्माओ मत, आ जाओ। हाँ भाभी आ जाओ, हम सब भी हैं। और देखो जरा चिंटू कितना एंजॉय कर रहा है। सबके कहने के बाद पायल नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वहां जाते ही उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसके बाद सब कुछ भूल जाती है। सच में यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। सब लोग काफी देर बाद नहाकर वहां से घर जाने लगते हैं। शाम को अभी ने भी सबके लिए थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा चावल लाकर रख दिया था। इतना कम राशन देखकर पायल कहती है, अरे इतने कम राशन में सबका काम कैसे हो पाएगा। हमारा इतना बड़ा परिवार है और आप सिर्फ दाल लेकर आए, कोई सब्जी तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे कहीं दूसरी जगह काम भी तो नहीं मिल रहा है। थोड़े से पैसे बचे थे, उन्हीं की मदद से तुम्हारे लिए जरूरत के मिट्टी के बर्तन और साथ में थोड़ा सा राशन लेकर आ गया। फिलहाल तो तुम इसी में काम चला लो, बाद में राशन ले आऊंगा। इतना कहकर अभी वहां से चला जाता है और उसके बाद पायल अपनी मिट्टी की रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। वो एक पतीले में चावल उबालती है और दाल को भिगो कर रख लेती है, साथ में आटा गूंथना शुरू करती है। सच में एक गरीब बहू बनना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। इतनी गरीबी में तो किसी को नहीं रहना चाहिए। पायल परेशान होकर खाना बनाती और सबको खाना परोस देती है। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर अभी फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज शांति, निधि और पायल तीनों मिलकर मिट्टी का बाथरूम बनाने की तैयारी करते हैं। 3 दीवारें और छत तैयार करने के बाद सामने वाले हिस्से में पर्दा लगा दिया जाता है। चलो घर की जरूरत की चीजें तो सारी हो गई, अब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। घर का सारा काम खत्म करने के बाद घर में आराम कर रहे थे, लेकिन दोपहर में हल्की फुल्की गर्मी तो लग ही रही थी। रात को तो गर्मी इतना परेशान नहीं करती, लेकिन दिन में जब दोपहर होती है तो गर्मी काफी लगती है। हाँ भाभी, दिन में तो सच में थोड़ी बहुत हालत खराब हो ही जाती है। ये तो शुक्र है कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए थोड़ा ठंडा रहता है, वरना तो बिल्कुल राहत ना मिले। एक तरफ सब आराम कर रहे थे और दोपहर में अभी गर्मी में परेशान होकर घर वापस आ जाता है। पायल उसके लिए पानी लाती है। पानी तो एकदम गर्म है, कितना ही पानी पी लो लेकिन प्यास ही नहीं बुझती। इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन मुझे तो एक और बात की बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं और कैसे सब हो पाएगा। ये तो सच में काफी परेशानी वाली बात है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इस समस्या का भी हल निकालेंगे। पायल को इतना पॉजिटिव देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अच्छा भाभी, आपने बहुत सही बात की है। अब जैसे हालात होते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। हमारी शिकायत करने से भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद पायल दोपहर में सबके लिए खाना बनाती है। आज फिर से उसे सबके लिए दाल, रोटी, चावल बनाना पड़ता है। जब वो अपनी मिट्टी की ठंडी रसोई में खाना बना रही थी तो सोचती है, देखो तो जरा कैसे दिन आ गए, अब हम दाल, रोटी, चावल के अलावा कुछ और खा ही नहीं सकते। उसके बाद पायल सभी को खाना परोसती है और सब नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और हर कोई बस उदास नजर आ रहा था। सबको उदास देखकर पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चिंटू भी रोते हुए कहता है, मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे चीज खानी है, मुझे पिज्जा खाना है। बेटा अभी हम ये सब नहीं मंगवा सकते, तुम प्लीज चुप हो जाओ और ऐसे नहीं करते, तुम यही खाना खा लो। पायल के बहुत समझाने के बाद भी जब चिंटू चुप नहीं होता तब अभी चिंटू को गोद में लेता है और तुम चिंता मत करो, मैं इसे थोड़ी देर बाहर घुमा कर लाता हूँ और एक आइसक्रीम खिला देता हूँ, तब शायद चुप हो जाएगा। अभी चिंटू को लेकर बाहर टहलने चला जाता है। ये सब देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है। यूं ही दिन गुजरते रहे और घर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती थी। जैसे रात को उन्हें सिर्फ दिया बाती जलाना पड़ता था क्योंकि घर में लाइट नहीं थी और चिंटू का भी बहुत ध्यान रखना था। मैं आज काम पर जा रहा हूँ। क्या आपको नौकरी मिल गई? हाँ, मुझे मेहनत मजदूरी का काम मिला है, रोज की दिहाड़ी के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे लगा अच्छी जगह काम मिला है। अब तुम्हें तो पता है घर के हालात कैसे हैं, ऐसे ही काम करना होगा। अब जो कुछ भी है उसी के हिसाब से तो चलना पड़ता है। अब जब तक कहीं और कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं इस तरह खाली तो नहीं बैठ सकता, घर का खर्च भी तो चलाना है। इतना कहकर अभी वहां से चला जाता है और फिर अपने दोस्त को कॉल करता है। हाँ, मैंने घर पर तो बोल दिया है कि मैं मजदूरी वाले काम पर जा रहा हूँ, तुम सब सामान तैयार रखना, मैं बस तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना कहकर अभी खुश होकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल नेहा के साथ नदी पर कपड़े धोने जाती है। अभी तक तुम्हारे घर पर बिजली नहीं आई, तुम कैसे काम चला रहे हो? जब इंसान की मजबूरी होती है तो इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा हम कैसे क्या करें। कोई भी सामान आएगा तो बहुत महंगा आएगा और इतने पैसे भी नहीं है।
कोई बात नहीं, तुम आज शाम को मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें एक अच्छी मार्केट लेकर जाऊंगी। उसके बाद दोनों कपड़े धोकर घर वापस आती हैं और कपड़े सुखाने के बाद जब शाम हो जाती है तो पायल और नेहा दोनों एक पुराने बाजार में जाती हैं, जहां पर मिट्टी की बहुत सारी चीजों को बनाकर बेचा जाता था और वो ज्यादा महंगी भी नहीं होती थी। यहाँ से तुम चाहो तो कुछ भी खरीद सकती हो, और यहाँ पर तुम्हें पता है एक बहुत ही सुंदर लालटेन भी मिल जाएगी जिसे तुम दीवार पर लगा सकती हो और पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। तब तुम्हें चिंटू का भी ध्यान नहीं रखना होगा और आग लगने का खतरा भी नहीं होगा। दोनों एक दुकान पर जाते हैं जहां पर एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी का कुछ सामान बेच रही थी। हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ। अम्मा, एक लालटेन चाहिए ताकि घर में अच्छे से रोशनी हो जाए। ठीक है बेटा, अभी दिखाती हूँ। अम्मा धीरे से खड़ी होती और वहीं पर साइड में रखा हुआ उनका एक और बैग जिसमें से एक मिट्टी का लालटेन निकालकर अपने बूढ़े हाथों से कप कपाते हुए उन्हें लालटेन पकड़ाते हुए कहती है, ये देखो बेटा, ये बहुत अच्छा है और इसके साथ इसका ढक्कन भी आता है। इसे इस तरह घुमाओगे तो चालू हो जाएगा और इस तरफ घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। इसके नीचे एक छोटा सा छेद है, इसके अंदर से तुम तेल डाल सकती हो। बूढ़ी औरत लालटेन जलाकर दिखाती है। ये तो सच में कमाल है। कितने रुपए का है? यह सिर्फ 200 रुपए का है। ठीक है, आप मुझे एक दे दीजिए। पायल वहां पर मिट्टी के और भी बहुत से बर्तन देखती है और बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी वहां पर बनी हुई थी। पायल मिट्टी की एक गाड़ी का खिलौना देखती है जिसमें से आवाज भी आती है। ये मिट्टी का खिलौना कितने का है? बेटा, ये तो 250 रुपए का है। क्या पैक कर दूं? उसके बाद पायल उदास हो जाती है। नहीं, रहने दीजिए। पायल को उदास देखकर और उसकी नजरें खिलौने से ना हटते हुए देखकर बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा बेटा छोटा होगा, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, जितने पैसे हैं उतने दे दो। नहीं अम्मा, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, ये बहुत कम हो जाएंगे, आपको घाटा होगा। मुनाफा और घाटा तो जिंदगी भर चलता है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। अभी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है कि कुछ मजबूरी है। बूढ़ी औरत की अच्छाई देखकर पायल की आंखों में नमी आ जाती है। पायल थोड़ी सी आगे जाती है और उसे वहां पर एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा मिलता है। उसमें नीचे एक टैप लगी हुई थी। पायल उसे देखकर एक्साइटेड होकर कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मिट्टी का घड़ा, ये बिल्कुल वाटर कूलर की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी का बहुत कुछ बनता है और हम चाहे तो सब कुछ बना सकते हैं। और वो बूढ़ी अम्मा कितनी अच्छी थी, उन्होंने मेरे खिलौने के पैसे कम कर दिए, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं। हाँ, उनका एक बेटा है और वो भी मेहनत मजदूरी करता है और साथ साथ पढ़ाई करता है ताकि वो अपनी माँ के लिए अच्छा जीवन कर सके और उन्हें फिर कभी काम करने की जरूरत ना पड़े। वो दोनों किराए पर रहते हैं और किराया बहुत महंगा है, इसीलिए उन्हें भी काम करना पड़ता है। ये सुनकर पायल को बुरा लगता है। उसके बाद सामान लेकर पायल घर वापस आ जाती है। आज पायल ने बाजार में बहुत कुछ देखा था। वो घर जाकर मिट्टी का खिलौना चिंटू को देती है। चिंटू खुश होकर खेलता है। मम्मी जी देखो, लालटेन कितना सुंदर है ना, और चिंटू भी कितनी खुशी से खेल रहा है। मैंने आज मिट्टी की बहुत सारी चीजें देखी है और मुझे तो हैरानी हो रही है कि मिट्टी का इतना सब कुछ भी बन सकता है। यहाँ तक कि मिट्टी का फर्राटा और पंखा भी देखा। हाँ बेटा, बहुत कुछ बन सकता है। और तुम्हें पता है, मैं अपने जमाने में तो मिट्टी का बहुत कुछ बनाती थी। हाँ बेटा, मिट्टी का बहुत कुछ बनता है। हमारे जमाने में तो सब कुछ मिट्टी का ही होता था, घर और बर्तन सब कुछ, इसलिए सब कुछ ठंडा रहता था। मेरा बहुत कुछ खरीदने का मन कर रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास काफी बर्तन भी नहीं है और मन कर रहा था कि कुछ और बर्तन खरीद लूं। बस इतनी सी बात तो चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। चलो हम दोनों साथ में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बस एक पहिए का जुगाड़ करना है मुझे, अभी लेकर आती हूँ। अब उसके बाद शांति एक पहिए का इंतजाम करती है। बड़ी मुश्किल से पहिया लेकर आई हूँ मम्मी। हाँ तो ठीक है, अब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आज आप और भाभी ही काम करो, मैं तो जा रही हूँ। और उसके बाद वो पायल के साथ कुछ मिट्टी लेती है और उसमें पानी मिलाकर अब वो मिट्टी के बर्तन बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब वो मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और उसके बाद मिट्टी को पहिए पर घुमाकर उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शेप देकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है। वो सबसे पहले मिट्टी का एक घड़ा बनाती है। अच्छा बेटा, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि हम रसोई में सबसे पहले क्या बनाएं? मैंने आज बाजार में मिट्टी का वाटर कूलर देखा था मम्मी जी, तो हम वैसा ही कुछ बनाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुंदर वाटर कूलर बनाऊंगी।
अब शांति पायल को भी मिट्टी का सब कुछ बनाना सिखाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक बड़ा सा वाटर कूलर बनाते हैं और उसके नीचे एक स्क्वायर बॉक्स वाला स्टैंड भी बना देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने 2 छोटे छोटे मिट्टी के घड़े रख दिए थे और नीचे एक छोटा सा सुंदर सा गमला बनाया। और उसके बाद शांति इन सब के ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बना रही थी। मम्मी जी ये तो बहुत ही सुंदर है, सच में बड़ा मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद पायल और शांति दोनों मिलकर घर में वाटर कूलर रख देती हैं और उसके बाद वो उसके अंदर पानी डाल देती हैं, जिसके बाद जब पायल उसमें से पानी निकालती है तो पानी काफी ठंडा आता है। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाया है, इसे तो देखकर भी अच्छा लग रहा है। और अब हमारे पास भी एक वाटर कूलर हो गया, अब मैं भी बहुत सारी मिट्टी की चीज बनाऊंगी और बर्तन भी बनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटा, तुम्हें जो बनाना है तुम बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अब बहुत कुछ बनाना चाहती हूँ। उसके बाद पायल इसी तरीके से मिट्टी की बहुत सारी चीजें बनाने के बारे में सोचती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी जब कोट पैंट पहन के घर की तरफ जा रहा था तब अचानक से उसे याद आता है, अरे हाँ, मैं इस तरीके से घर नहीं जा सकता वरना सारा भांडा फूट जाएगा। अभी मुझे पहले कपड़े बदलने के लिए वापस जाना होगा। अभी अब कपड़े बदलने वापस जाता है और आखिर यहाँ पर ये सब क्या माजरा चल रहा था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब पायल ने सबके लिए मिट्टी का एक बिस्तर बनाया था और साथ में मिट्टी का तकिया भी बनाया। पायल नेहा के घर जाती है जहां पर नेहा लोहे के कूलर में पानी भर रही थी और उसकी खिड़की में भी बहुत सारी घास लगी हुई थी। कूलर के अंदर भी घास उगती है? उगती नहीं, लगाई जाती है ताकि पानी ठंडा हो सके और फिर वो ठंडी ठंडी हवा दे सके। इसका मतलब कूलर के अंदर सिर्फ उसकी बॉडी और पंखे का ही खेल है और साथ में उसके अंदर बहुत सारी घास लगा दो तो काम चल जाएगा। अब पायल नेहा की मदद से बहुत सारी घास लेकर आती है। आज पायल साथ में मिट्टी का कूलर भी बना रही थी जिसमें नेहा उसकी मदद कर रही थी। उसने अभी से मोटर मंगवा ली थी। क्या ये इसमें फिक्स हो जाएगी? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जहां तक है हो जाएगा। उसके बाद कूलर के अंदर मोटर भी फिक्स हो जाती है और अगले दिन तक बिजली का इंतजाम करवाया जाता है, जिसके बाद वहां पर जब सब कूलर चलाकर बैठते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुमने अपनी मर्जी से कूलर बनाया है, बहुत अच्छा आइडिया लगाया है। हाँ भाभी, आपने तो सच में कमाल कर दिया, कूलर बनाकर आप सबने हमारी गर्मी को और आसान कर दिया। अब तो हमारे मिट्टी का एकदम ठंडा ठंडा घर हो गया है और इसमें आपने मिट्टी का कितना अच्छा नरम बिस्तर भी बनाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भाभी भी ऐसा कुछ कर सकती हैं, जहां उन्हें मिट्टी का काम करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहते हैं ना, वक्त और जज्बात सब कुछ बदल देते हैं। उसके बाद आज रात को सभी मिट्टी के नरम बिस्तर पर और साथ में मिट्टी के कूलर के सामने सोते हैं। सबको अब बहुत अच्छा लगता है और पायल को अब मिट्टी की चीजें बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन पायल को एक ही चिंता सता रही थी, आज फिर से घर में राशन बहुत कम आया था और चिंटू भी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रहा था। मुझे कुछ अच्छा खाना है मम्मी, कम से कम आप मेरे लिए आलू की सब्जी बना दो। अपने बेटे को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता हुआ देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है। तब पायल अपने पति के पास जाकर कहती है, इस तरह काम नहीं चलेगा, चिंटू भी बहुत परेशान रहता है। हमने तो बाकी सब चीजों में एडजस्ट कर लिया, लेकिन कम से कम घर में खाना पीना तो ठीक होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा समय और दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अभी वहां से चला जाता है। पायल को अब मिट्टी का काम अच्छे से आ गया था, इसलिए वो अपने ससुराल ठंडा बनाने के लिए बहुत कुछ बना रही थी, जैसे कि वो कोई जरूरत के बर्तन भी बना देती है। इस तरह उसका मिट्टी का जुगाड़ू ठंडा ससुराल बन जाता है। अब जब भी अभी घर खर्चे के लिए पायल को पैसे देता तो पायल उनमें से कुछ पैसे बचाने के बारे में सोचती थी। अब हमें पैसों की सेविंग करनी चाहिए क्योंकि पैसे तो कभी भी काम आ जाते हैं। पायल कुछ पैसे लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे बेटा, क्या जरूरत थी? नहीं अम्मा, मेरी वजह से आपको नुकसान हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप भी कितनी मेहनत कर रही हैं। कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा है। चाहे हमारे पास काम हो या ना हो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता सामने वाला किस हालत में है। जब पायल मुसीबत में थी तो बहुत से लोगों ने उसकी मदद की। अब पायल भी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे भी अब घर चलाने की चिंता होती थी। अब वो चिंटू को बेहतर भविष्य देना चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में घर वालों से बात करती है। इससे इनकी इनकम ज्यादा होगी और हम छोटा मोटा ही सही लेकिन घर का खर्चा तो निकाल पाएंगे। पूरे परिवार की चिंता करते देखकर सभी परिवार के सदस्य बहुत खुश होते हैं और पायल को हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, हमें खुशी है बेटा कि तुमने इतना सोचा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस तरह परेशान होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई है? दरअसल हमने तुमसे झूठ कहा था,
और हमारा कोई घर नहीं बिका और न ही हमारा कोई बहुत बड़ा कर्जा था। ये बात सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस गांव में नहीं रहना। इतने साल से हम रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कोई अच्छी जगह शिफ्ट होना चाहती हूँ। चिंटू भी अब 3 साल का हो गया है और मैं इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना, बाहर अकेले फ्लैट में रहने में कितना ज्यादा खर्च होता है, और हम परिवार को छोड़कर आएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर जिद में पायल वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो शाम को अवी और चिंटू को लेकर बाहर जाती है तो वहां पर एक भिखारी कूड़े से खाना निकालकर खा रहा था। देखो तो कैसे कैसे भिखारी इस दुनिया में रहते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कूड़े से उठाकर खा रहे हैं। देखो, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है, वरना कोई भी ऐसा करके खुश नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्हें कुछ काम धंधा नहीं करना होता, आलस में बड़ा होना होता है, इसीलिए ऐसा होता है इनके साथ। उसके बाद पायल वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद जब चिंटू कुछ दोस्तों को घर लेकर आता है, उनके कपड़े देखकर पायल गुस्से में कहती है, कैसे कैसे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम लोग फटीचर कहीं के आ जाते हो मुंह उठाकर। पायल चिंटू के दोस्तों को भगा देती है। मम्मी, आपने उन लोगों को क्यों भगाया? क्योंकि बेटा वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। बेटा, तुम चिंटू को गलत सलाह दे रही हो। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। सब लोगों की मजबूरी होती है। हमें किसी को इस तरह जज नहीं करना चाहिए और किसी के साथ इस तरह बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम हर किसी के साथ ऐसा ही करती हो। रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे सब पता है कि कैसे रहना है और कैसे नहीं। इस तरह तुम हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती थी, और जब सरला आंटी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारी इन सब चीजों का असर चिंटू पर भी पड़ रहा था, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ बेटा, तुम हमेशा जिद करती थी कि हमें घर को बदलना चाहिए और थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा काम करवाना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम बहुत अमीर परिवार से आई हो, तुम्हारी लव मैरिज है, लेकिन तुम यहाँ पर एडजस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। ये सच जानने के बाद पायल गुस्से में वहां से चली जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। शाम तक भी जब पायल वापस नहीं आती तब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब रात को वो आती है तो सबके लिए ठंडा फालूदा लेकर आती है और सबको मिट्टी के बर्तन में परोस कर देती है। देखो पायल, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन हमें इसके अलावा और कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था। हाँ बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। कहीं भाभी आप हम सबको छोड़ने का तो प्लान नहीं बना रही? सब लोगों को परेशान देखकर पायल हंसते हुए कहती है, आप लोगों ने आज मेरे साथ एक इतना बड़ा प्रैंक किया तो मैंने भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक कर लिया। दरअसल मैं एक बूढ़ी अम्मा के पास गई थी जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती है। वो अपने बेटे के साथ अकेले रहती हैं और बहुत महंगा किराया देना पड़ता है, इसीलिए उन्हें भी काम करना पड़ता है। इस उम्र में उन्हें इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उन्हें ये मिट्टी का घर रहने के लिए देना चाहती हूँ। क्या आपको मंजूर है? ये बात सुनकर सबको बहुत खुशी होती है। अरे बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारा इस तरह बदलाव देखकर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो सभी सी बात पर मिलकर ठंडा फालूदा खाते हैं जो भाभी हमारे लिए लेकर आई हैं। उसके बाद सब एंजॉय करके ठंडा फालूदा खाते हैं और वापस अपने पुराने घर में चले जाते हैं। साथ में वो मिट्टी के घर में उस बूढ़ी औरत को रहने के लिए वो घर दे देते हैं। और बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अम्मा, बल्कि आपकी वजह से मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिली है, जो कि बहुत अच्छा बदलाव है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और पायल अब अपने परिवार के साथ वापस अपने पहले वाले घर में रहती है और वो मिट्टी की पोट्री करना शुरू करती है।